हेलो फ्रेंड्स, जेटेड प्रिपरेशन के डे 10 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परसेंटेज होता क्या है? परसेंट मतलब होता है कि पर हंड्रेड में कुछ पार्ट, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, तो 50% 50 पर 100, तो 100 में से 50, ये हमारा क्या होता है? होल। होल हमेशा हम कंसीडर 100 करके ही चलेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो 100 में कितना पार्ट, इसका कितना पार्ट है ये पार्ट लिया 50 पार्ट। इसी तरह क्या है 75%, तो 75% होल कितना है? 100 में से 75, तो इसको बोलेंगे कि 75%, तो 100 का 75 हिस्सा। अब देखेंगे कन्वर्सन। कन्वर्सन मीन्स कि कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो तो क्या करेंगे? अगर फ्रैक्शन को कभी भी हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कभी भी अगर हमको फ्रैक्शन दिया हुआ और अगर बोलेगा कि उसको चेंज करना है परसेंटेज में, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना टाइम्स में जाएगा? 20, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया क्या हमारा? 60%। तो ये फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को चेंज कर दिए परसेंटेज में। अब है परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 100। कोई भी अगर हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 75% था, तो 75 में से 100 को डिवाइड कर दिए। अब जो कटेगा काट देंगे, छोटा करेंगे, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 25 से 3 और 4 टाइम्स में गया, तो 3/4 हमारा हो गया फ्रैक्शन। तो परसेंट को हम लोग चेंज कर दिए फ्रैक्शन में। अब है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको देख लेते हैं। जैसे कि परसेंटेज है, परसेंट क्या बोले थे? होल का पार्ट, तो परसेंट होता ही है होल का पार्ट, और उसके बाद फिर हम 100 लगा देंगे। 100 मतलब कि वो परसेंट होता है, परसेंट मतलब ही होता है 100। उसके बाद वैल्यू अगर निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है, तो इसको डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू निकल जाएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन में परसेंट दे दिया है और नंबर दे दिया है कि कितना नंबर्स में निकालना है, तो उसका वैल्यू जो होगा निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। परसेंटेज इंटू 100, परसेंटेज इंटू टोटल बाई 100। अब है इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज परसेंट क्या है? जब भी जो भी परसेंट हमारा इंक्रीज होगा उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर, जो भी ओरिजिनल नंबर हमारा दिया रहेगा उससे, और इंटू 100। इसी तरह डिक्रीज परसेंट रहेगा, तो डिक्रीज परसेंट में जितना भी हमारा डिक्रीज किया हुआ है परसेंट, उसको ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करके और इंटू करेंगे 100 से। अब हम देखेंगे अगर कोई वैल्यू इंक्रीज करेगा x% से, तो x% से अगर इंक्रीज कर दिया तो वो वैल्यू, न्यू वैल्यू जो होगा कितना आया, कितना, तो उसके लिए क्या होगा? ओरिजिनल में जो भी वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस x, जो भी चेंज किया हुआ है हमारा, इंक्रीज हुआ है x है, तो x को ऐड करेंगे 100 में और डिवाइड करेंगे फिर 100 से, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या? न्यू वैल्यू। इसी तरह अगर डिक्रीज करेगा तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ डिक्रीज में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। अब है सक्सेसिव परसेंटेज, मीन्स कि चेंज हो रहा था उस टाइम, तो एक बार चेंज हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था x से और फिर से डिक्रीज कर रहा था x% से, पर इस टाइम में क्या है? चेंज करेगा डबल, एक ही बार 2 चेंजेस होगा। a% हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? b% हुआ, तो 2 बार हुआ सक्सेसिव लगातार। तो उस टाइम में क्या नेट चेंज क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है, पहला चेंज a प्लस दूसरा चेंज का जो भी वैल्यू है, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा क्या आ गया? सक्सेसिव परसेंटेज का ये फॉर्मूला है। जो भी चेंजेस होगा दोनों चेंजेस को ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला जो है दोनों केसेस में अप्लाई होगा। अगर चेंज हो रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो भी और डिक्रीज कर रहा है तो भी, इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव के साइन के साथ आएंगे और डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव के साइन के साथ आएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है कि प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, देन अगेन 10%, फाइंड द टोटल इंक्रीज। तो पहले चेंज हुआ 20% से चेंज हुआ, उसके बाद 10% से चेंज हुआ, तो टोटल जो है इंक्रीज हुआ कितना परसेंट से चेंज हुआ, तो उसको पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या है? पहला को और दूसरा को ऐड करेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को
लिख दिए, ऐड कर दिए। 20 इंटू 100, 10/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों को ऐड किए तो 30, इनको सॉल्व किए तो 2, तो 32% का जो है इंक्रीज हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है, क्या है, वैल्यू डिक्रीज बाय 40% देन इंक्रीज बाय 50%। तो पहले क्या हुआ कि डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ। तो डिक्रीज हुआ तो हम माइनस के साइन के साथ जाएंगे, और इंक्रीज होता है तो हम पॉजिटिव साइन के साथ जाते हैं। तो 40 -40 में आएगा क्योंकि डिक्रीज हुआ है, +50, दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो साइन जो है एक के साथ माइनस का साइन लगेगा और एक के साथ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। वही चीज लिखा हुआ माइनस में आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -40 + 50 = 10। पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है। 4 × 5 = 20, और ये जो है माइनस का साइन। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये छोटा वाला साइन है तो हमारा बड़ा साइन के साथ उतरेगा, प्लस माइनस माइनस, बट साइन इज माइनस क्योंकि बड़ा वाला में माइनस का साइन है, तो -10। अब आ गया वैल्यू -10 में। -10 में आने का मतलब माइनस का साइन है, हम इसके डिक्रीज हुआ है, तो 10% का क्या हुआ हमारा, डिक्रीज। पॉजिटिव साइन रहेगा तो इंक्रीज, नेगेटिव साइन आ गया तो डिक्रीज। अब है रिवर्स परसेंटेज। इसमें क्या है कि अगर फाइनल वैल्यू जो भी चेंज होके दिया गया है वो दिया रहेगा तो हमको ओरिजिनल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू फाइनल वैल्यू जो भी हमारा दिया हुआ उसको इंटू 100, और उसके बाद जो भी चेंज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था, उसको अगर इंक्रीज हुआ तो प्लस के साइन के साथ 100 में ऐड करेंगे, और अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस कर देंगे 100 से। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, आफ्टर 20% इंक्रीज द अमाउंट इंक्रीज 120, फाइंड द ओरिजिनल। तो हमारा क्या है कि 20% जो है इंक्रीज किए, तो अमाउंट इंक्रीज कितना हो गया, 120। तो बोल रहा है कि पहले कितना अमाउंट था, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, ओरिजिनल नंबर्स के लिए ओरिजिनल नंबर इक्वल टू होता है जो भी हमारा इंक्रीज हुआ था उसको लिखेंगे इंटू 100, और इसको अगर इंक्रीज हुआ है तो ऐड करेंगे, तो 100 में से ऐड कर दिए, तो क्या था हमारा इंक्रीज परसेंट 20, तो 20 को ऐड कर दिए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 12,000/120, ये कितना टाइम्स में जाएगा, 100 टाइम्स में, तो 100 हमारा आंसर। तो ओरिजिनल में क्या था, 100 को इंक्रीज किए थे 20%, तो वो हो गया था क्या, 120। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर रहा है कि फाइंड 20% ऑफ 250, तो 250 का 20% बोल रहा है, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100, तो 20/100 ऑफ मतलब इंटू का साइन, और किस में पूछ रहा है, 250 में, तो 250। अब इसको कट करेंगे तो क्या हो गया, 50, तो 50 हमारा आंसर। अब ये क्या है, नंबर इंक्रीज बाय 25% इफ द ओरिजिनल दिया हुआ है 200, तो फाइंड द न्यू नंबर हमको निकालना है। तो नया नंबर क्या आया, तो न्यू नंबर इक्वल टू जो भी ओरिजिनल रहता है, यही फॉर्मूला है, ओरिजिनल में से जितना भी इंक्रीज हुआ है, जितना परसेंट, उसको हम लोग 100 में ऐड करते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं बाय 100, तो यही फॉर्मूला है, उसको पुट कर दिए सिंपली। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या आया था, 200, तो 200 आ गया। कितना का चेंज हुआ हमारा, इंक्रीज हुआ है 25% का, तो 100 में 25 को ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, तो 250 आंसर। अब क्या बोल रहा है, ए प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 500 to 400, 5% डिक्रीज। तो जो भी प्राइस जो है वो डिक्रीज कितना किया है, 500 से 400 हो गया है। तो डिक्रीज कितना हुआ, 500 में से 400, तो 100 रुपया का डिक्रीज हुआ था। हमको क्या बोल रहा है कि डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू क्या होता है, जो भी डिक्रीज होता है उसको डिवाइड करते हैं ओरिजिनल जो भी नंबर था उससे इंटू 100, तो यही करेंगे। तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, डिक्रीज हुआ था हमारा 100, तो 100 और इसको डिवाइड करेंगे किससे, हमेशा ओरिजिनल नंबर से, तो 500 हो गया इंटू 100, 10 से 10 कट गया, 2 टाइम्स में 20, तो 20% डिक्रीज हुआ है। अब है इंक्रीज 20% देन डिक्रीज
फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, मीन्स कि इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है, तो हमको बताना है कि फाइंड करना है कि डिक्रीज हुआ कि फाइनली डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ। तो ये हमारा बनेगा सक्सेसिव परसेंटेज से। तो क्या होगा, सक्सेसिव में जो भी पहले था उसको ऐड करते हैं, दूसरा वाला को ऐड करते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। पर हम लोग के लिए साइन क्या था इंपॉर्टेंट, जो भी हमारा इंक्रीज था उसमें प्लस के साइन के साथ जाना है, डिक्रीज है उसको माइनस के साइन के साथ जाना है। तो 20 वाला जाएगा प्लस के साइन के साथ और 10 जाएगा वो माइनस के साइन के साथ जाएगा। तो 20 -10 + 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 200 बचेगा। कितना बार में गया, 2 बार में। तो 10 - 2 = 8%। तो 8% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 8% का। अगर अभी इसमें माइनस का साइन आ जाता तो इसकी डिक्रीज हुआ है। अब है फाइंड 20% इंक्रीज प्राइस बिकम 240, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो 20% अगर बढ़ाए हैं तो कितना हो गया, 240 रुपया हो गया है। मीन्स कि यहाँ पे दिया हुआ है जो फाइनल प्राइस है उसको दिया हुआ है। तो ओरिजिनल में क्या था, तो ओरिजिनल प्राइस को निकालने के लिए क्या था, जो भी ओरिजिनल था उसको करते हैं क्या, फाइनल से इंटू करते हैं 100 को, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज किया है उसको ऐड कर देते हैं 100 में। तो वैसा ही करेंगे। तो ओरिजिनल में हमारा क्या था, 240 × 100, और क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे 100 में। तो 100 में ऐड कर दिए तो कितना था 20, तो 20 को ऐड कर दिए। अब सॉल्व करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 120। अब इसको जो भी कटेगा काट देंगे, 2 बार में चला जाएगा, मीन्स कि 200। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया 200। तो 200 था, 200 में हम 20% को बढ़ाएं तो क्या हो गया हमारा 240। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।